नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर के दिव्यांगों का आमरण उपोषण का आज का दूसरा दिन निकल चुका है। महानगर पालिका ने कोशिश की और नाकाम कोशिश की इस उपोषण को खत्म करने के लिए। एक तरफ जहां पर प्रहार संगठन के अध्यक्ष और माजी राज्य मंत्री बच्चू कडू और मनपा आयुक्त संजय काटकर की आपस में बातचीत हुई है और उन्होंने 30 सितंबर के बाद में यानी गणपति के बाद में इस कुपोषण के संदर्भ में या इन दिव्यांगों के संदर्भ में उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर एक बैठक बुलाने की बात कही थी, लेकिन वो बात भी बेनतीजा दिखाई दे रही है। कुपोषणकर्ताओं का आज का दूसरा दिन है और इस कुपोषण को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना समर्थन दिया है। आइए हम जानते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे का क्या कहना है इस कुपोषण को और महानगर पालिका के रवैये को लेकर। देखिए, कल से ये जो हम अपंग लोग हैं जो मीरा भाईंदर के रहिवासी है, मीरा भाईंदर में 3,500 अपंग लोग हैं। आज जो अपने मांग के लिए कम से कम 4-5 साल से झगड़ रहे, मैं उनको देख रहा हूँ 4-5 साल से, लेकिन कुछ भी नगर पालिका को जरा भी शर्म नहीं है। आज विचार करो, आज इनकी मजबूरी है, आज मजबूरी का फ़ायदा कितना उठाने का। खाली मीरा भाईंदर महानगर पालिका खाली लॉज वाले के लिए है क्या, खाली बिल्डर लोग के लिए है क्या? तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के जो अभी नए आयुक्त आए हैं उनको मैं विनंती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आईएएस ऑफिसर है, इससे पहले तो समझो ठीक है और आईएएस ऑफिसर नहीं थे, लेकिन आईएएस ऑफिसर एक मांग उनकी समझ सकते। तो मुझे लगता है कि उनका एक शिष्टमंडल को बिठा के किधर ना किधर एक रास्ता निकाल के इनका मैटर क्लोज करना चाहिए। और आप देखते हैं दीपाली पवार और जो संजय धोंदे आज कम से कम 10-10 साल से 15-15 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हैं और उनका एक भी काम नहीं हो रहा है। और दीपाली पवार के बारे में अब ऐसा बताता हूँ कि बचत गट जो है मीरा भाईंदर में महिला लोगों का, उसके अंदर भी बहुत करोड़ों का भ्रष्टाचार है। तो मैं चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो उसके ऊपर। मैं संजय सावंत साहब को ये विनंती करूंगा कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी, स्टेट इंक्वायरी लगाओ। ये फंड आता है तो जाता है कहाँ पे? आज इनके जेब में जाता है, आज इनकी प्रॉपर्टी। संजय धोंदे तो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, वो उसके ऊपर एंटी करप्शन का केस हुआ है, उसके बाद में भी उसको अगर ऐसा डिपार्टमेंट देते रहेंगे, खाने का डिपार्टमेंट, तो आयुक्त साहब को मेरी विनंती है कि इसको ताबड़ तो ये 2 अधिकारियों को हटाओ, तो मीरा भाईंदर में अपंग लोगों को ये मिलेगा। आज विचार करो, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था कि अपंग शासकीय अपंग म्हणजे जो थे उसका कार्यक्रम लगाया था। 3 बस यहाँ से लेके गए, 3 बस का बिल बनाया 7.5 लाख रुपये, ऐसा उनका कहना है। अभी आप विचार करो, एक बस का थाना जाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आता है, खाना खाने के लिए 10,000 15,000 पकड़ो, ऐसे करें 1 लाख में पूरा उसका खत्म होना चाहिए था। उसके बाद में उसका 7.5 लाख रुपये बिल गया। तो मुझे लगता है कि किधर किधर बहुत बड़े भ्रष्टाचार है। दीपाली पवार का बदली होना चाहिए, दीपाली पवार का बदली होगा तो ही इनको न्याय मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब को विनंती करता हूँ। आज मैं दीपाली पवार के बारे में बोलता हूँ, इसने बहुत बड़ा बचत गट में जोलजाल किया है, उसका भी कार्रवाई होने होंगी। उसके बाद सीआईडी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ये फंड जाता है कि उसके पर हमारे प्रकाश मैं कल ही निवेदन देने वाला हूँ मुख्यमंत्री से लेके सबको। अगर इनके ऊपर कुछ भी अगर हमदर्दी है तो मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई अच्छे से करेंगे, वरना इनको लगता है दूसरा कोई पर्याय नहीं। मैं तो बोलता इनको अपंग वालों को लेकर रोड पे खड़ा रहो, मैं अभी आपके साथ में खड़ा रहूँगा। कमिश्नर का गाड़ी हटाओ, जो कि वही भाषा इनको समझेगा, दूसरा भाषा समझेगा नहीं। राजनीति का सवाल ही नहीं आता है। कल मुझे फ़ोन आने के बाद में मैं इधर आया हूँ, मैं मेरी मर्जी से नहीं आया हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया कि साहब आपका समर्थन जरूरी है, इसके लिए हम लोग आए। तो मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति का बात ही नहीं है। क्या मेरे कोई वोट बैंक नहीं है? मुझे तो इतना लगता है कि इनको समर्थन देना चाहिए। मैं खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नहीं, हर एक पार्टी को अध्यक्ष को और मैं कार्यकर्ता को बोलता हूँ कि इनको आगे समर्थन दीजिए। ये देखो, ये मजबूरी में बैठे, ये मजबूरी में बैठे। आप बिल्डर लोग के पीछे खड़ा रहो, नगर पालिका, उससे कोई लेना देना नहीं। आज इनके पीछे खड़े रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनको न्याय मिलेगा। वरना ये अगर ऐसी पीड़ित रहे तो महाराष्ट्र में अगर इनका अगर सुनवाई नहीं है तो किसका सुनवाई है, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है आयुक्त साहब के पास से बहुत बड़ी आशा है हम लोग को, और मुझे लगता है जल्द से जल्द आयुक्त साहब उसके ऊपर रास्ता निकालेंगे, ये हमारी मांग है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं इन उपोषणकर्ताओं के पास में कि कल से लेकर अब तक का क्या क्या हुआ है, ये उन्हीं से सुनते हैं। प्रशासन से लेकर कुछ नहीं किया गया। हाँ, आखिर हम लोग ने तंग आकर, जब भी मेरे को चक्कर जैसा लग रहा था, तभी मैंने मेरे बाऊ को फ़ोन किया, बच्चू कडू बाऊ को, कि बाऊ ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग हम लोग को न्याय नहीं दे रहे हैं, बहुत डीट हो चुके हैं ये लोग। तभी बाऊ ने फ़ोन किया उन लोग को, कमिश्नर साहब का नंबर मैंने भेजा बाऊ को, और फिर बाऊ ने उनसे बात की। तभी बाऊ को बताया गया कि हम लोग 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन में हम सारी मांगे पूरी कर देते हैं। बाऊ को बुलाया है, बाऊ आएंगे और हम लोग को लिखित में अभी वो लोग देंगे, तभी हम लोग अपना उपोषण पीछे लेंगे। ये जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ ये सच्चाई की हम लोग की लड़ाई है,
जिसमें हम लोग को सिर्फ भाऊ की वजह से न्याय मिल रहा है। नहीं तो ये अधिकारी हम लोग मर भी जाएंगे तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज कल मेरा जो आपने फाइट लिया, आज मेरे पास ताकत भी नहीं है बोलने की। अभी अधिकारी मीटिंग में गए हैं और वो लेटर देंगे हम लोग को। वो लेटर के ऊपर हम उनसे लिखवा के लेंगे कि बच्चू कडू जी का फ़ोन आया तभी उन्होंने ये मान्य किया है, और हम लोग को एक तारीख देंगे। वो तारीख हम लोग को चाहिए, 15 दिन नहीं चाहिए, एक तारीख चाहिए कि इस दिन आपकी मांगे पूरी होगी, तभी हम लोग अपना क्वेश्चन चलिए। हमारी इस मांग के ऊपर पूरी तरह कायम है, क्योंकि उस अधिकारी ने आज अपंगों को बहुत तकलीफ दी है। वो हमेशा अपंगों को मान नहीं देती है। उनको प्रॉपर जो अधिकारी जिसका फर्ज है समाज कल्याण विभाग जिसे कहा जाता है, समाज का विकास होता है, अपंगों का विकास होता है, उसके बारे में वो अपंगों को कुछ ये जिस तरीके से उसका कर्तव्य है वो कर्तव्य नहीं पार पड़ रही है, उनका इंसल्ट कर रही है, उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनको भूखे प्यासे लेके आती है 6-6 घंटे के बाद। ऐसे अधिकारी का बदली होना बहुत ज़रूरी है, और ये मांग हमारी पूरी होगी उस दिन, तभी हम सबको बता देंगे कि हमारी मांग पूरी होगी, और उस मांग के बाद ही हम लोग अपना ये करेंगे। और हमें भाऊ के ऊपर पूरा भरोसा है कि भाऊ ने हमको कहा है कि सारी मांगे आपकी पूरी करूँगा मैं। परंतु आम्ही गेली आता 24 तास संपूर्ण होत आहेत उपोषणला, परंतु महानगरपालिकेचे जे अधिकारी जातात इथं दिव्यांगांचा अक्षरशः अपमान करतात। समोरून दीपाली पवार कालच्यापासून मुद्दा म्हणून इथून आमच्या समोरून आमच्याकडे बघून हसत जाते। या प्रशासनाने कॅमेरा चेक करावे, ती खुशीमध्ये येते जाते, ती कधीही इथून चालत गेलेली नाही आहे ती दीपाली पवार। परंतु आम्ही इथं उपोषणला बसलो तर काल 2 दिवस मुद्दा म्हणून इथून जाते हसत। तिच्यावर दिव्यांग कायदा 2016 92 कलम उपकलम 1, 2, 3 प्रमाणे तिच्यावर गुन्हा दाखल करावा प्रशासनाने। पोलीस प्रशासनाला आमची विनंती आहे, आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत, आमच्या नेते बच्चूभाऊ कडू साहेबांनी सकाळी आम्हाला सांगितलं की मला आयुक्त साहेबांचा फोन आला होता की गणपती उत्सव झाल्यानंतर बच्चू कडू साहेब आणि आयुक्त साहेबांनी या सर्व मीरा भाईंदरचे जे संबंधित अधिकारी कर्मचारी वर्ग आहे यांना घेऊन एक मीटिंग देऊ, आणि ते उपायुक्त आम्हाला ते लेखी पत्र देणार आहेत असं त्यांचं आम्हाला सांगितलं। अजूनपर्यंत इकडं कोणी आलेलं नाही, पण आम्ही त्या लेखी पत्रामध्ये असं लिहून घेणार आहे की काल आम्हाला त्यांनी लेखी पत्रामध्ये लिहिलं की आम्ही 30 तारखेला तुम्हाला मीटिंग देऊ। आम्ही ते पत्र घेतलेलं नाही, पण आम्हाला त्या पत्रामध्ये आम्हाला तारीख त्यांनी दिली पाहिजे, तारीख डिक्लेअर केली पाहिजे। त्यामध्ये सर्व मागण्याचे संबंधित अधिकारी त्यांचे तुमच्या आम्हाला शासन निर्णय आम्हाला मागतात, मग हे शासनाचा पगार कशासाठी घेतात? यांना कायदा माहित नाही। मला वाटतं ह्या मीरा भाईंदर शहरातील जे आयुक्त आहेत, परत जे कर्मचारी दुसरे उपायुक्त यांचे मला वाटते 10वी फेल अधिकारी आहेत। हे पानपट्टे आहेत का पान टपरीवाले हे मला कळत नाही, कारण ह्यांनी आम्हाला दिव्यांगांना एवढा त्रास दिलेला आहे। या दीपाली पवार आणि संभाजी पानपट्टे साहेबांनी यांना दिव्यांगांचा काही पडलेलं नाही। जर बच्चू कडू साहेबांच्या ह्याच्यामध्ये जर त्याविषयी आमच्या मागण्या जर पूर्ण नाही झाल्या, आम्ही हे उपोषण वगैरे काही करणार आहे। आम्ही आमच्या जीवाचं बरं वाईट आम्ही काही करू, हे आम्ही काही सांगणार नाही। ये थे उपोषणकर्ता। यहाँ पर आज उनका दूसरा दिन निकल चुका है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना समर्थन इन उपोषणकर्ताओं को जताया है, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि महानगर पालिका प्रशासन जल्द से जल्द इन उपोषणकर्ताओं की मांगों को माने जो जायज़ है। अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अब इन उपोषणकर्ताओं के साथ में मनपा आयुक्त संजय काटकर की गाड़ी को रोकोगे, और अपने तरीके से अपने स्टाइल से इस मोर्चे में जो लोग मांग कर रहे हैं उन मांगों को मनवाएंगे। महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर जिन्होंने चार्ज लिए 1 महीना हुआ है, उन्हें शायद या तो यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी है वो गुमराह कर रहे हैं, वो उनकी दिशा भूल कर रहे हैं, हकीकत से उन्हें परे नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो जानबूझकर इस दिव्यांगों के मांगों को टालते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।